नमस्कार मित्रों, हम राखी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हों। जो लोग जादू टोने तंत्र मंत्रों से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, उसका शिकार हो चुके हैं, किसी तरह से निजात नहीं मिल रही उसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए 2 टोटके लेकर के आया हूं जो बहुत ही पावरफुल टोटके हैं। आप इसको करिएगा, फिर बताइएगा मुझे कि क्या परिणाम निकला इसका। टोटके जितने दिखने में या करने में जितने सहज सरल दिखते हैं, तो प्रभाव उतना ही ज़्यादा अधिक डालते हैं। इसलिए टोटका जब कोई बताता है तो सुनने में लगता है कि यार ये कैसे होगा, इतना सा कर देंगे और ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। पहले लोगों ने ऐसे ही टोटकों को जो है करके उनका प्रभाव देख चुके हैं, तभी तो टोटके बनाए गए और लोगों में इसका प्रचार किया गया कि अगर आप ऐसा टोटका करते हैं तो ये बिल्कुल बराबर काम करता है और सटीक काम करता है। क्योंकि जब अपने हाथ में कोई पावर नहीं होती, कोई तंत्र मंत्र अपने हाथ में नहीं होता है, कोई विद्या नहीं होती है, तो इंसान फिर एक ही चीज़ ढूंढता है कि कोई टोटका ही मिल जाए तो उससे हमारा आराम मिल जाए और शत्रु से पीछा छूट जाए, तंत्र मंत्र से पीछा छूट जाए। तो जब शक्तियाँ हाथ में नहीं होती हैं तो फिर टोटके ही काम में आते हैं। और संसार में ऐसे ऐसे टोटके पड़े हुए हैं कि जो मिनटों में या कुछ दिनों में बड़े से बड़े तंत्रों को भी उखाड़ फेंकते हैं। बड़ी से बड़ी जो नज़र दोष होती है उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। और भूत प्रेत पिशाच डायन डंकनी अच्छे अच्छे टोटके पड़े हैं ऐसे कि ये लोग भी उसके आगे जो है फेल हो जाती हैं, भग जाती हैं। टोटके के बारे में ये भी कहा जाता है कि कुछ टोटके ऐसे होते हैं जो शत्रु से पीछे छुड़ा देते हैं और टोटके टोटके में फ़र्क होता है। किसी किसी टोटके में जो है शत्रु की नाश की कामना नहीं की जाती है और कोई कोई टोटका ऐसा होता है जिसमें शत्रु का नाश का कामना किया जाता है। तो आइए बता देता हूँ पहला टोटका क्या है, कैसे क्या करना है आपको। किसी भी कांटेदार वृक्ष की एक पत्ती चाहिए होगी आपको, जिसमें कांटे लगे हों। ऐसा पेड़ हो कि जिसमें कांटे लगे हों, उस पेड़ की पत्ती चाहिए, भले ही वो चाहे गुलाब का फूल का पत्ती ही क्यों ना हो। मिट्टी चाहिए होगी कौन सी, तुलसी के पेड़ के नीचे की मिट्टी। वैसे तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा सटीक मानी जाती है इस टोटके में, और काली मिट्टी कई सभी जगह मिल भी जाती है। यदि किसी कारणों से नहीं भी मिलती है तो फिर तुलसी के पेड़ की मिट्टी आपको थोड़ी सी चाहिए होगी। दाहिने हाथ में उस पत्ती को लेना है और पत्ती के ऊपर उस मिट्टी को रख लेना है, और बाएं हाथ की जो लास्ट वाली उंगली होती है, कनिष्ठा जिसे कहते हैं, छोटी उंगली अंगूठे के सबसे लास्ट वाली, उसमें से गोल गोल उस मिट्टी को उस उंगली से गोल गोल घुमाना है राउंड में। इतना करने के बाद आपको उस मिट्टी को, वो जो पत्ती सहित है, उसको जितनी सामग्री है उसको पैर के नीचे दबा करके कुचल देना है। आपका शत्रु, आप देखिएगा, आपका शत्रु जो है बिल्कुल शांत हो जाएगा और आपकी बात भी मानने लगेगा, या आपके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र टोने टोटके कर रहा है तो बंद कर देगा। तो ये था पहला टोटका। दूसरा आप जब सुनेंगे तो बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है, पर आप इसको करके देखिएगा। बहुत सटीक टोटका है ये, और ऐसा माना जाता है कि बहुत ही बेहतरीन काम करता है ये टोटका। जिस कपड़े से पानी पोंछते हैं आप नहाने के बाद साफ़ी से, तो ये टोटका उसी पर आधारित है। बस कुछ भी नहीं करना है आपको ज़्यादा, सिर्फ ये इतना ही करना है कि जिस नहाने के बाद जिस कपड़े से, जिस साफ़ी से आप पानी पोंछते हैं, तो पानी पोंछने के तरीके को बस थोड़ा सा बदल लेना है।
कि आपको ये करना है कि जिस समय आप पानी पोंछेंगे तो नख से लेकर शीश तक, मतलब पैर के नाखून से लेकर के शीश तक एक राउंड एक बार ले जाना है ऊपर तक, और ऊपर से नीचे 2 बार ले जाना है। इतना करने के बाद एक पात्र में उस पानी को निचोड़ दीजिए। पानी निचोड़ने के बाद इसको जो है बाहर फेंक आइए। जितने भी मानसिक कष्ट होंगे, तंत्र मंत्र जादू टोने किए कराए, किसी भी प्रकार की समस्या होगी, मानसिक कष्ट आपको, तो दूर हो जाएगा। करके देखिएगा। तो ये 2 विधियाँ, 2 टोटके आज आपको मैंने बताए। इसको आप करिएगा जो लोग पीड़ित हों, फिर बताइएगा। और एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।